हाय गाइस, आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, मैं पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। 2017 का CHSL और CGL दोनों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे NTPC और लोको पायलट ग्रुप डी सारे एग्जाम्स को के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बार बार आते हैं उनको क्वेश्चन को उठा करके इस वीडियो में करवा रहा हूँ। इसलिए पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? कैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए। और हाँ, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। 5 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। किसके तहत? 330 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बार बार बता रहा हूँ, लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? गाइस, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आते हैं? पोर्ट ब्लेयर में मुंबई हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में, या पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में, या पोर्ट ब्लेयर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में? गाइस, इसे अब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र के कौन सा न्यायालय करता है? गाइस, ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट या कोलकाता हाईकोर्ट? तो गाइस, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इस बार जो CHSL में एग्जाम होगा और CGL का जो एग्जाम होगा, जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, ये दोनों एग्जाम में CGL में तो बार बार पूछा गया है और CHSL में 100% पूछने का चांसेस है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोच्चि में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर रेलवे NTPC में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति का आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो गाइस, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रथम में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, या केवल संख्या 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, 1977 में 17 हो गए और 1985 में 25 हो गए। वर्तमान में कुल संख्या कितनी है जजों की हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? टोटल 31 है। गाइस, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? कितनी है? 31। और शुरुआत में कितनी थी? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को
उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? गाइस ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? तो गाइस इसका आंसर है 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर 10 वर्ष नहीं किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। दिल्ली के एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? ये आंसर कमेंट करना आपको। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली के एनसीटी हिंदी में बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? 63 संशोधन, 69 संशोधन या 74 संशोधन या 76 संशोधन? तो गाइस जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस इसका आंसर है 69 संशोधन। 69 संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था 69 संविधान संशोधन? 1991 में, जिसके अंतर्गत दिल्ली के विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? भारत के 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या वाले के ऊपर राज्यों में है? तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी में ये लगभग हर सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन को हर सेशन के एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य के कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रधान प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? 1 2 2 3, केवल 3 या 1 2 3? तो गाइस इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2। तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। कोई भी कार्यकारी निर्णय जो होता है वो राज्यपाल के करेगा, पास तो ही होगा, ना कि मुख्यमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटा सकता है? गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और रेलवे का क्वेश्चन है। रेलवे 12th लेवल के एग्जाम में एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम में 12th लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10th लेवल के एग्जाम में थोड़ा कम देखे गया है क्योंकि क्वेश्चन मैंने एक ही बार देखा है, लेकिन 12th लेवल के एग्जाम में हर एग्जाम में मैंने देखा है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई फोर्सेस का हो। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका आंसर पता होना चाहिए आपको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान भी हटा सकता है अगर कोई उनने गलत किया हो और उनके सबूत प्रूफ रूप में मिल जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। भारत में निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं का विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली या संथाली और कोंकणी या डोगरी और मैथिली? और इसको पूरा सुन लीजिए। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम में 8वीं अनुसूची के उपरोक्त में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी?
1-2, 2-3, 3-5 या 4-5। तो गाइस इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 3 और 5। 1967 में सिंधी, 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 2003 में बोडो, मैथिली और संथाली डोगरी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जो किसे मिला है? अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है? 1 और 4, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो गाइस इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दिए क्योंकि ग्रुप डी का क्वेश्चन है और मुझे पता है ग्रुप डी एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितना फॉर्म भराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? हाँ, ये क्वेश्चन 12th लेवल के हर एग्जाम के लिए है। ये क्वेश्चन लगभग सभी में पूछा गया है, चाहे आप एसएससी में हो, रेलवे में हो या फिर अदर किसी भी एग्जाम में हो। कोई भी अगर आपके घर में से रेलवे या एसएससी निकाले हैं तो आप उनसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन उन्हें बार बार मिलता होगा अगर उन्होंने 2-3 एग्जाम दिए होंगे। तो अगर एक ही बार में क्वालिफाई किए होंगे तो फिर शायद नहीं मिल सकता हो। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र और सर्वाधिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले समुदाय सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों और मान्यता देने से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं को चुनाव से वंचित रखता है। तो गाइस इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है इसमें से 6 साल कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संविधान प्रावधान। या आर्टिकल 148 टू 151 भारत की अटॉर्नी जनरल की शक्तियों को पर कार्य। इनमें से कौन सा मिलान सही है? 1 और 3, 1, 2 या 3 या 1, 2 और 4 या उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका आंसर है 1, 2 और 3। आर्टिकल 148 टू 151 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और की शक्तियां कोई कार्यों से संबंधित है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब गाइस अब इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे कि मैं पहले कराया था 1 से लेकर 10 तक कराया, उस टाइप से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। बट अब जो होते हैं वो हमें ऑप्शनल में भी चूज करने पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है? आदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य को नागरिकता हासिल की हो। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति का आयोग घोषित किया जाता है। अगर व्यक्ति का निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया हो। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 2, केवल 4, 1 और 4 या 1, 2 और 4। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए गाइस। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है केवल 4।
एक संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता। तो चलिए पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ। किसी व्यक्ति को या संसद भवन में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित होना किया जाएगा अगर वह व्यक्ति सरकार या अन्य किसी सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यकाल रखता हो तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित किया जा सकता है। यदि वह अवस्था दिमाग में है और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया हो, अगर वह एक निर्वित दिवालिया हो, यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य के नागरिक हासिल कर लिया है या कोई विदेशी राज्य के लिए तो गाइस आप इसी तरह से पॉज करके पढ़ लीजिए पूरा। मैं लास्ट को बता दे रहा हूँ कि दूसरा क्या है। यदि किसी व्यक्ति की 10वीं अनुसूची के तहत आयोग घोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य होने के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। चलिए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो गाइस इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची के 4 राज्य है। संविधान के 5वीं अनुसूची में मेघालय, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची से अलग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र को वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान भारत का सुप्रीम कोर्ट के केंद्रों और राज्य के विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार? तो गाइस इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गाइस आज मैं वही क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक बार पूछा गया वो क्वेश्चन को मैं कॉपी नहीं किया हूँ, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए मैं वही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में बार बार लिख लीजिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो बहुत पछताइएगा आप लोग फ्यूचर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्रों और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही का भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद? चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है राज्य विधानसभा। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायत राज में सुधार, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना या हिमालय और प्रायद्वीप नदियों की अंतःक्रिया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है सी करेक्ट है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल
1975 टू 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति को स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को संचित होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य हो। केंद्र सरकार इन सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन में ने संविधान के भाग IVA का एक हिस्सा जोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? तो चलिएगा इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए है। गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और प्राथमिकता की अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाइस इस टाइप से क्वेश्चन अब बहुत आते हैं, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में लीजिए, आराम से बन जाते इस टाइप के क्वेश्चन। राज्यों के गवर्नेंस अपने संबंधित राज्यों में, प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं और मंत्रिमंडल। तो गाइस इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3, 3 1 2 या 2 1 3 या 1 3 2। तो गाइस इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं अब। इसका आंसर है गाइस 1 2 3, लेयर में ही है, बैठा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ऊपर नीचे कर लूँ, पर मुझे लगा कि लेयर में सही रहेगा, आप लोगों को भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की सूची में है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। तो इनमें से बता दीजिए कौन सा आंसर 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर गाइस 1। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 1 समवर्ती सूची का विषय है। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, या लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन में? तो गाइस इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है और कहीं नहीं। तो गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 12 से लेकर के आप ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको 100% मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आज नहीं पूछा गया है तो कल पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? तो गाइस इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं अब। इसका आंसर है गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या कच्छ?
तो गाइस इसका आंसर बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में प्रकाश करा रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब हम लोग। इसका आंसर है लद्दाख। भारत की 5वीं सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 173,266 किलो वर्ग मीटर में है। बाड़मेर 71,601 वर्ग किलोमीटर में है। कच्छ 41,644 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। अरुणाचल प्रदेश 40,572 वर्ग किलोमीटर में, और अरुणाचल प्रदेश 39,749 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। 1 2 2 4 1 2 3 या 1 2 4। तो चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है 1 2 4 में। अंडमान और निकोबार संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियम निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? ओंगेस, सेम्पेस, शॉर्टलेस या जरवास। तो गाइस इसका आंसर बहुत जरूरी है, क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं बार बार। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जरवास। जरवास जनजातियों की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए अब तो, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ अनुसूची के उल्लेख किया गया है? निर्यात कर, समाचार पत्रों पर विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स या बिजली खपत बिजली पर टैक्स। 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2 या 2 और 4। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है 1 और 2। कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री का कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट में शामिल गौरवेट योग शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है संसदों के घरों के प्रोसीडिंग, अधिकारियों की वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के राज्य न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, CAG की सैलरी और भत्ते। गाइस CAG का फुल फॉर्म आप लोग आंसर में कमेंट कीजिए जल्दी से, क्योंकि CAG का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या ये सभी। तो चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं। ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकार के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यकों संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे में से बाहर कर रखा गया है? अनुच्छेद 16, आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 29 या आर्टिकल 31। तो गाइस इसका आंसर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है आर्टिकल 31। संविधान के अनुच्छेद में 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यक के अपनी शिक्षण संस्थाएं
खोलने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध को आरोपी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है? एक्स फैक्स फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा, आत्मनिर्दोष का खिलाफ निषेध या 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों और पंचायतों का नगर पालिकाएं या उपरोक्त सभी। तो चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाएं। चुनाव आयोग के संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव का अधीक्षण दिशा का नियंत्रण की शक्ति है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। संविधान का आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थितियां या चुनाव आयोग। तो गाइस चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है राष्ट्रपति का अध्यादेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या एक किसी भी हिस्से में अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या फिर इनमें एक दो। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं गाइस। तो इसका आंसर है 1-2। 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाता गया। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही है। और हाँ, 36 क्वेश्चन आपको आंसर में कमेंट करना है, कमेंट में आंसर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 36 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस को मैं कवर करवाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 80 तक करूँगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में 150 तक कंप्लीट कर दूंगा। ये 150 में से आपके मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आएंगे, चाहे आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई स्टेट फोर्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लगभग हर चीज़ में। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता हाई कोर्ट। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड करूँगा थोड़ी देर में।